दूसरी बात आपने कहा कि प्रशांत किशोर पांडे हैं। यहाँ धरती पर कोई व्यक्ति पैदा लिया है, कोई न कोई जाति का उसको बांधते हैं, कहते हैं, उससे करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी के लिए पांडे या ब्राह्मण जाति में पैदा लेना न कमजोरी है न अहंकार है। इसलिए प्रशांत किशोर बाखूबी ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम ब्राह्मण कुल में पैदा लिया है, लेकिन यह जाति में पैदा लेना मेरी कमजोरी नहीं है। आज देखिए, अगर ये बात होती तो सारे ब्राह्मणों को टिकट दे दिए होते, ब्राह्मण की पार्टी घोषित हो जाती। लेकिन ब्राह्मण कितने टिकट मिले हैं? जितना उनकी आबादी है उससे भी कम। रामबलि चंद्रवंशी जन स्वराज के स्टार प्रचारक हैं और प्रत्याशी भी हैं कुर्था से। सर, अभी आप नामांकन करने जा रहे हैं, क्या संदेश होगा सर कुर्था के लिए? देखिए, कुर्था में बाबू जगदेव प्रसाद जी ने एक पुनपुन हमीदनगर सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की थी, लेकिन वह परियोजना आज तक साकार नहीं हुआ। वह सिंचाई के क्षेत्र में कुर्था ही नहीं बल्कि कई विधानसभाओं का और कई जिला के सिंचाई व्यवस्था को एक तरह से स्वर्णिम युग में लाने का उनका एक अभियान था। लेकिन उसके बाद इतने सारे विधायक बने, लेकिन किन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई। मैंने तो जब बिहार विधान परिषद का सदस्य था उस समय भी इस सवाल को सदन के अंदर उठाया और उस समय के तत्कालीन सिंचाई मंत्री संजय झा जी के यहाँ गया था और इसको पहल की थी। लेकिन आज मेरी ये प्राथमिकता होगी, एक विधायक बनने अगर बनूंगा, बिहार यहाँ कुर्था के लोगों ने मौका दिया तो इस पुनपुन हमीदनगर सिंचाई परियोजना है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए जिस हद तक हमें जाना होगा, आमरण अनशन भी करना होगा तो मैं करूंगा। लेकिन इस योजना को पास कराऊंगा, कार्यान्वित कराऊंगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। बाकी जो अन्य समस्याएं हैं, शिक्षा का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, यह कुर्था का भी सवाल है, पूरे बिहार का सवाल है। तो उन सवालों पर तो जन स्वराज ने बहुत विस्तृत ब्लूप्रिंट दे दिया है कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी, हमारा काम क्या होगा। जीतने के 1 महीना के बाद अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। और आज जन स्वराज का ही परिणाम है कि जो वृद्धावस्था पेंशन मात्र 400 रुपये मिलता था बरसों से, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 410 भी करने का काम नहीं किया। लेकिन हम लोग ने, जन स्वराज के लोगों ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, 400 रुपया में 2 कप चाय भी रोज़ नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको 2000 करने की बात किए थे। इसका परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार आज 1100 रुपये बढ़ा करके किए हैं। यह जन स्वराज का ही मांग का प्रतिफल है। इसलिए कई समस्याएं हैं कुर्था की, उन समस्याओं पर विस्तृत रिपोर्ट जन स्वराज का ब्लूप्रिंट में है। लेकिन एक अलग से जो कुर्था का समस्या है, कुर्था विधानसभा और कई जिलों को समस्या है, उस पर मेरी प्राथमिकता होगी, मैंने यह तय किया है। आपके पीछे ऐतिहासिक आज आपने काम किया है, हजारों की संख्या में आपके समर्थक मौजूद हैं, जन स्वराज के लिए मौजूद हैं, जन स्वराज के एक बड़ा चेहरा है, स्टार प्रचारक हैं आप। क्या कहेंगे, जगदेव बाबू का जो सपना था, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार उनके नाम की राजनीति करते हैं, पूरा नहीं किया है, क्या कहेंगे इस पर? ये सरकार की विडंबना है कि जितनी भी सरकारें बनी 35 वर्षों में इधर, चाहे लालू राबड़ी जी का 15 साल का रहा हो, चाहे 20 साल नीतीश जी का रहा हो, लेकिन आज बिहार जहाँ था वहीं है। सिर्फ सड़कें और पुल पुलिया बनी, लेकिन सड़कें और पुल पुलिया विकास का सही मापदंड नहीं है। विकास का पैमाना अगर है तो वह शिक्षा है, विकास का पैमाना है तो स्वास्थ्य है। आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार को देखें तो सबसे निचले पौधान में है। हिंदुस्तान में जितना प्रांत है, प्रोविंस है, सबसे नीचे बिहार है। तो यह नीतीश बाबू को 20 साल मिला, अब कितना साल मिलना चाहिए। इसलिए नीतीश बाबू भी बिल्कुल फेलियर हुए हैं। बिहार की जो आकांक्षा थी जनता की, उसको पूरा करने में असफल हुए हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि बिहार की सत्ता को बदल दे लोग। और सर्व सत्ता बदलने की बात जन स्वराज नहीं करती, जन स्वराज व्यवस्था बदलने की बात करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो 1 साल की पार्टी होने के बावजूद अकेले अपने दम पर 243 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है। लेकिन 100 साल की पार्टियां, 50 साल की पार्टियां, 70 साल की पार्टियां और 60 साल की पार्टियां आज गठबंधन करने पर मजबूर है। इसलिए जन स्वराज ने चाहता है कि हम अकेले लड़ेंगे, न चुनाव के पहले गठबंधन किया है और न चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे। यह जन स्वराज का संकल्प है। रामबलि चंद्रवंशी ने राष्ट्रीय जनता दल को बाय बाय कर दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने आपका पद को खत्म करवा दिया।
तेजस्वी यादव के सामने अब झुकना मंजूर नहीं किए। प्रशांत किशोर को पांडे कहा जाता है, प्रशांत किशोर के साथ कैसे राजनीतिक सफल होगी, कैसे अपने लोगों को जो आपके पीछे हजारों समर्थक मौजूद है समझाएगा कि प्रशांत किशोर बिहार को बदल सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे बर्खास्त दल से नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कराई। किस लिए? कि मैं, समर्थक इस बात को समझते हैं? हाँ, सारे लोग समझते हैं। इसलिए कि हमने एक सामाजिक आंदोलन किया था जो 111 जातियों के हित में थी। उन 111 जातियों के हित के लिए हमने सोचा कि आखिर कोई अगर राजनीति में आता है, सत्ता में आता है, विधायक एमपी बनता है, तो सिर्फ अपने गाड़ी बढ़ाने के लिए, ज़मीन बढ़ाने के लिए, मकान बढ़ाने के लिए नहीं, वो जनता की सवालों को समाधान के लिए। और जनता की सवाल में मैंने देखा कि सबसे बड़ा सवाल 111 जातियों के साथ ये था। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ के उठाने के एवज में मेरी सदस्यता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने समाप्त कराई। लेकिन आज 1.5 साल भी नहीं बीते, 1.5 साल होने जा रहा है मेरी सदस्यता को समाप्त किए हुए। आज वही तेजस्वी प्रसाद यादव बैकफुट पर आ गए और मेरी जो मनसा थी, जो धारणा थी, मेरा जो संकल्प था, मेरा जो आंदोलन था, उसी आंदोलन से 1 डिग्री बढ़ करके आज स्वीकार करते हैं। तो आप समझिए कि उस समय भी मैं सही था और आज भी सही हूँ। उस समय जनता दल ने, राष्ट्रीय जनता दल ने गलत कदम उठाई, आज उनको महसूस करना पड़ रहा है। मन को सबसे कम टिकट मिला, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ जाति से हैं, ब्राह्मण कर्म से नहीं है। कर्म से पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको आज बिहार का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। इंटरव्यू की शुरुआत आपने जगदेव बाबू के नाम से की। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। जगदेव बाबू का जन्मभूमि, कर्मभूमि सब माना जाता है। इसको संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया। जगदेव बाबू का जो सपना था, जिस तरह कर्पूरी को भारत रत्न दिलवाने में बड़ी भूमिका आपकी थी, जगदेव बाबू के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो प्रेरणा लेता हूँ आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी से, जगदेव बाबू जी से। कुर्था विधानसभा की जब भी आप बात करेंगे तब जगदेव बाबू का चेहरा सबसे आगे होगा कि जो कुर्था विधानसभा के लिए अपनी बलिदान उन्होंने दिया है, कुर्बानी दी है, उसको कुर्था क्या पूरे बिहार की जनता कभी भी किसी भी वक्त भूल नहीं सकती है। उनको गोलियों से बौछार किया गया था। गोली मारने के बाद उनको पानी मांगने पर पेशाब पिलाया गया था। पेशाब पिलाने के बाद भी जब हुत्था से, बंदूक के हुत्था से सीआरपी के जवानों ने उनको मार दिया, मारने के बाद उनको लाश गायब करने की कोशिश की जा रही थी। इन सारे कुर्बानियों को आखिर कुर्था की जनता कैसे भूल सकती है? इसीलिए आज सिर्फ क्या अपील रहेगा सर? अब तो आप नामांकन करने नहीं, अपील तो मैंने कहा कि जगदेव बाबू का एक सपना था, जो एक किसी जाति संप्रदाय के लिए सपना नहीं था। जो मैंने कहा कि पुनपुन हमीदनगर सिंचाई परियोजना जो थी वह जगदेव बाबू की देन थी। जगदेव बाबू मंत्री कुछ दिन के लिए बने थे, लेकिन वह बड़ा सपना लेकर के आए थे। और वह सिर्फ कुर्था विधानसभा के लिए नहीं, कुर्था से भी आगे का कई जिलाओं का ये समस्या था, समाधान था सिंचाई के क्षेत्र में। लेकिन आज कुर्था, बगल के अरवल में सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन कुर्था का 1 इंच भूमि भी सिंचाई की व्यवस्था आज भी नहीं है। और जगदेव बाबू के बाद दर्जनों विधायक बने, लेकिन किसी ने ये हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना पर कोई पहल नहीं की। इसलिए मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, जो कुर्था विधानसभा नहीं, कई जिलाओं को जोड़ने वाली जो योजना है उसको हम अमल करेंगे, प्राथमिकता देंगे। और उसके बाद आगे जो समस्याएं, मैंने कहा कि आम समस्या है, वो समस्या कुर्था की भी है, उसको हम लोग निराकरण करेंगे। तो नामांकन अब थोड़ी देर में करेंगे। रामबली चंद्रवंशी जी ने गरजते हुए कह दिया कि जगदेव प्रसाद के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। बड़ी बात कही है, कुर्था के लोगों से बड़ा मार्मिक अपील किया है। जगदेव बाबू का नाम शुरुआत में, इंटरव्यू के शुरुआत में और इंटरव्यू के अंत में एक नए समीकरण देने का प्रयास रामबली चंद्रवंशी की तरफ से किया जा रहा है। प्रशांत किशोर के सवाल पर बड़ी ही बेबाकी से प्रशांत किशोर को डिफेंड किया है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।